की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आ रही है तो सुरक्षित रहें, सेफ रहें और ज्ञान युक्त होली खेलें। आप ज्ञान युक्त होली का जीवन में बहुत महत्व है। रंग भी लगाएं तो ज्ञान के रंग लगाएं, गुणों के रंग लगाएं, शक्तियों के रंग लगाएं। जो आत्माएं निर्बल हैं, कमजोर हैं, गुणवान अपने को नहीं समझती हैं, उनको अपने गुणों का साथ लेकर के, रंग लगा करके उनके अंदर आत्मबल पैदा करें। जिनके अंदर उमंग और उल्लास कम हो गया हो, उनको उमंग और उल्लास से भरपूर करें। जिन आत्माओं के अंदर स्वयं से और प्रकृति से तालमेल बनाने की कला समाप्त हो गई है, उनके अंदर मिलाप करें। प्रकृति से तालमेल कैसे बनाएं, स्वयं से तालमेल कैसे बनाएं, प्रकृति के गुणों का अपने ऊपर प्रभाव न आकर के बल्कि आपका प्रकृति के ऊपर प्रभाव पड़े, इसके लिए आप उनके अंदर रंग लगाएं। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान दिया है। जो कुछ भी हम करते हैं त्रिकालदर्शी होकर के सोचें, करें और निर्णय लें। होली में इन सब चीजों का बड़ा महत्व है। मुख से जो बोलते हैं, मुख से जो कहते हैं और जो करते हैं, उन सब का हमारे जीवन में महत्व है। होलिका जो दिखाते हैं, प्रहलाद को दिखाते हैं, हिरण्यकश्यप को दिखाते हैं। हिरण्यकश्यप अर्थात शक्तिशाली तो बहुत है वो, लेकिन विकारी शक्तिशाली है वो। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से प्रेरित है। प्रहलाद अर्थात परमात्मा की औलाद हम हैं। परमात्मा की औलाद ज्ञान, गुण और शक्तियों की औलाद है हम। और होलिका उसकी बहन दिखाते हैं, जो होलिका में जैसे वो कहता है वैसे वो करती है। तो यह एक भ्रांति है कि हम जिन शक्तिशाली प्रभाव में आकर के, जो प्रकृति के प्रभाव है इस समय के मनुष्य आत्माओं के साधारण प्रभाव है, उसमें आकर के एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उससे परमात्मा के बच्चों को, प्रहलाद को नुकसान नहीं हो सकता है। होलिका जल गई है और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो उन जो आसुरी शक्तियां हैं, आसुरी प्रभाव है, हमारे ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें मुक्त रहना है। हमें हमेशा तीसरे नेत्र का बाबा ने वरदान दिया है। उस तीसरे नेत्र के द्वारा देखना है, एक दूसरे को तीसरे नेत्र के द्वारा समझना है और व्यवहार करना है। सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं अपना रोल प्ले कर रही हैं। परमात्मा आए हैं हमें इस बात का ही ज्ञान देने के लिए, इस बात का एहसास कराने के लिए कि तुम रोल प्लेयर सोल हो, आत्माएं हो जो तुम पार्ट प्ले कर रहे हो। अब तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ, अब तुम्हें होली, माना कि जो कुछ 5000 वर्षों में हो गया उसको होली करो। और होली दूसरा अर्थात पवित्र बनो, और पवित्र बन करके होली अर्थात परमात्मा जो सदैव एवर प्योर है, उसके साथ हमें जाना है। आज बाबा ने बार बार सदगति का रिपीट किया मुरली में। तो बाबा आए हैं सभी आत्माओं की सदगति करने। केवल कुछ लोगों की सदगति परमात्मा नहीं करते हैं, वो सबके सदगुरु हैं। जो दुनिया के गुरु होते हैं, बाबा ने कहा उनमें और धर्म स्थापक भी गुरु नहीं बनते हैं, बल्कि एक परमात्मा ही सबका गुरु है। उन धर्म स्थापकों का भी गुरु परमात्मा है। तो वो आए हैं हमारा सदगुरु का बन करके हमारा मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। तो होली में इन चीजों को इंक्लूड करें, ऐसा रंग लगाएं ज्ञान और योग का कि आत्मा खुशी से झूम उठे, उमंग उल्लास में आ जाए और अपने आप को अगले। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
आज होली के शुभ अवसर पर आप सभी को, मेरे प्यारे मीठे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्नेह भरी रंगों की होली से हम बच्चों को बाबा ने बड़े प्यार से ज्ञान रत्नों से सजाया है। आज होली के त्योहार पर हम समझते हैं कि सभी रंगों से, गुलाल से, मालाओं से, फूलों से सभी रंग होली मनाते हैं। किन वास्तव में देखा जाए तो यह होली स्नेह भरी होली, पवित्रता की होली है। पवित्र बनना, होली अर्थात परमात्मा की होली। और एक शब्द और याद दिलाता है, बीती को बीती कर देना, फुल स्टॉप लगा देना। जो बात बीत गई उसको कभी भी अपने चित्त पर नहीं रखना। आज के दिन सब कुछ भुलाकर ज्ञान पिचकारी से, दिव्य गुणों के रंगों से स्वयं को भी रंगना है, औरों को भी रंगना है। गुलाल लगाना अर्थात गुलाल है जो बाबा आया है रूहे गुलाब बनाने, आत्माओं को गुलगुल बनाने। तो आज बड़े प्यार से सभी को गुलाल लगाना, एक दूसरे के गले भी मिलते हैं। ये त्योहार कुछ नवीनता लाने के लिए ये त्योहार हमें मनाना है। होली हंस बनना है, एक दूसरे के विचारों को जानते हुए भी उनके अंदर से गुण ग्रहण करना है। जैसे दिखाते हैं कि भक्त प्रहलाद और मीरा को दिखाते हैं, भक्तन मीरा को दिखाते हैं। एक की मगन में लवलीन हो गई थी, सब कुछ भूल गई थी। वो रहस्येही, उनकी रंग का संग लग गया था। जहां देखती थी उधर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। उसके लिए कितना सहन करना पड़ा, लेकिन एक की याद में मगन थी। सच्ची मीरा हमें बनना है, एक परमात्मा के रंग में हमें रंगना है। और आज के दिन बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय होती है। जैसे भक्त प्रहलाद की हमें एक बात याद आती है,
जब हम सुनते थे तो अभी याद आती है कि भक्त प्रहलाद एक किसके भक्त थे? विष्णु के भक्त थे, और उनको विष्णु ही दिखाई देता था। उनके पिता हिरण्यकश्यप थे, जो अपने आप को वो भगवान विष्णु मानते थे कि मैं ही विष्णु हूं। एक बार हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद से पूछा कि उनको क्या याद करते हो? मैं ही तो हूं विष्णु। भक्त प्रहलाद ने कहा, पहले उनको अपना बनाना पड़ता है, तब फिर हम उनके यादों में खो जाते हैं, वो हमें अपना बनाते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये एक की बात नहीं है, सिर्फ एक मीरा नहीं थी, एक भक्त प्रहलाद नहीं थी। इस समय स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हम सभी आत्माओं को स्नेह से, प्यार से, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम से हम आत्माओं को भरपूर कर रहे हैं। तो आज के दिन बीती बातों को भूल जाएं, सिर्फ आगे के लिए हम जो हम कर्म करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें सोचना है। कल का भूल जाओ, अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को देखिए। क्या मैं मीरा नहीं हूं? क्या मैं भक्त प्रहलाद नहीं हूं? उसके रंगों में रंगने वाले। संग दोष से हम बचे, बुराइयों से हम बचे, तब हम सच्ची होली मना सकेंगे और एक दूसरे के प्रति स्नेह होगा, प्यार होगा, तो गुलाल प्यार से लगाएंगे और गले मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये हमारा होली के पावन पर्व पर ये हमारा आज का शुभ संकल्प सभी के प्रति है। ओम शांति।